सुस्वागतम। विषय हिंदी, कक्षा 5वीं। श्री ज्योतिर्लिंग विद्या मंदिर, वड़नगे निगवेदुमाला से मैं अध्यापिका श्रीमती अश्विनी कांबळे। आज हम घटक पद्य उपघटक नीम कवयित्री लता पंत इनकी कविता को हम देखेंगे और सुनकर आपको साभिनय करते हुए उसे गाना भी है। तो चलो हम देखें इस कविता में क्या क्या हमें देखना है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मुझे पहचाना ही होगा। मैं हूँ एक पेड़ जिसका नाम है नीम, जो आपके आसपास आपको मैं सभी जगह पर दिखाई देता हूँ। ऐसा मैं बहुगुणी पेड़, मेरा नाम है नीम। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं ओझा हूँ। ओझा यानी झाड़ फूँक करने वाला व्यक्ति, लेकिन मैं बहुगुणी हूँ। मेरी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ओझा भी नहीं हूँ और ना ही मैं वैद्य हकीम हूँ। वैद्य हकीम यानी जो औषधियाँ, जड़ी बूटियों से औषधियाँ बनाते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाते हैं, ऐसा मैं वैद्य भी नहीं हूँ। तो मैं केवल एक पेड़ हूँ, मेरा नाम है नीम। तो मैं एक केवल पेड़ हूँ, औषधि पेड़ हूँ, मेरा नाम है नीम। बच्चों, आपको तो पता है कि मैं नीम का पेड़ आपके चारों ओर यहाँ पर दिखाई देता हूँ। मेरी जो पत्तियाँ होती है वो घनी पत्तियाँ होती है। घनी इसका मतलब है दाट। जब आप मेरे नीचे आते हैं तब आपको मेरी पेड़ के नीचे आने के बाद शीतल यानी ठंडक देने वाली छाया मिलती है। बच्चों, अब देखो, ये मेरा जो पेड़ है, इस पेड़ पर कितनी सारी पत्तियां हैं और इसके नीचे अगर आप खड़े रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे मेरी शीतलता या कैसे यहाँ पर ठंडक आपको मिलती है। गर्मी और थकान को मिटाने वाला मैं पेड़ हूँ, इसलिए मेरे नीचे आने के बाद आपको ताजगी और ठंडक मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा सालों सालों से हमेशा के लिए इसी धरती पर आपको शीतलता ताजगी देने के लिए खड़ा ही हूँ। जब तक सूरज, तारे, धरती पर चाँद रोशनी देता रहेगा तब तक मैं हमेशा इसी धरती पर खड़ा ही रहूँगा। मैं हमेशा सबको सुख देने के लिए ही इस धरती पर खड़ा हूँ और सदैव। आपको तो पता ही है कि मेरे हर एक हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे जो पत्ते होते हैं वो पत्ते जंतुओं को भगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और मेरी जो सूखी पत्तियाँ होती है उन्हें अगर आप ऊनी कपड़ों में यानी लोकरी कपड़ों में रखेंगे या अनाज में यानी धान्य इसमें रखेंगे तो कीटक मर जाएंगे। मेरे जो पत्ते होते, हरे पत्ते, ये तो जंतुनाशक होते ही हैं। इनका इस्तेमाल नहाने के पानी में किया जाता है। ये कीड़ मुहासों को जड़ से मिटा देते हैं। और मेरे जो सूखे पत्ते होते हैं, इन सूखे पत्तों को भी अगर आप जलाएंगे तो वह जलाने के बाद जो धुआं निकलता है, इससे आपके आसपास जो मक्खी मच्छर होते हैं इसे भी मैं दूर भगा देता हूँ। तो आपने देखा होगा कि मेरे कितने सारे उपयोग हैं। मैं तो एक औषधि वनस्पति हूँ। मैं लोगों की थकान मिटाता हूँ, मैं लोगों को ठंडक दिलाता हूँ, लोगों के पास जो लोगों की समस्याएं होती है वह सारी मिटाता हूँ, जीव जंतुओं को मैं भगाता हूँ। ऐसा औषधि वनस्पति होने के बाद भी लोग मुझे काटते हैं। मैं तो ऑक्सीजन देने वाला भरपूर एक मात्रा में पेड़ हूँ। मैं आपको बहुत मात्रा में ऑक्सीजन भी देता हूँ। तो मैं एक बहुगुणी ऐसा पेड़ हूँ, मैं हमेशा लोगों को ऑक्सीजन देता हूँ। सूरज के साथ या सूरज की किरणों के साथ मिलकर मैं आपके आसपास की हवा को शुद्ध भी कर देता हूँ। इतनी सारे मेरे उपयोग होने के कारण त्योहारों में मेरी पूजा की जाती है। जैसे आपको पता है, गुड़ी पड़वा के समय मेरे पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैं एक बहुगुणी पेड़ हूँ। ऐसे मेरे बहुगुणी होने के कारण
आप मुझे मत काटो। मैं हमेशा आपको कितने सारे सुख देता हूँ। मैं तो आपके लिए प्राणवायु हूँ। मैं तो हमेशा आपको शीतलता ताजगी देने का काम करता हूँ, फिर भी लोग मुझे काटते हैं। अपने स्वार्थ के लिए मुझे काटा जाता है। मैं तो हमेशा आपको सदियों से सालों से हमेशा मदद करता आया हूँ, लेकिन कई लोग निष्ठुर होते और मुझे काटते। मत काटो मुझे। देखा बच्चों आपने अभी नीम के महत्व को। नीम का पेड़ हमें कितनी सारी यहाँ पर औषधि गुणों से युक्त ऐसा ये नीम का पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करता है और हम उसके साथ कैसा सलूक करते हैं। हम मानव हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन क्या निसर्ग को खत्म करना यही मानव का काम है? नहीं, मानव तो यहाँ पर जीवन दाता है। हमें भी ऐसे पेड़ों को बचाना है और प्रकृति या निसर्ग की रक्षा हमें करनी है। पर्यावरण की रक्षा करना यही हमारा धर्म है। हर एक छात्र को, हर एक नागरिक को पेड़ पौधे लगाने हैं और उनकी रक्षा करनी है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना है। यही संदेश हमें इस कविता से मिलता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।